हल्के फुल्के डे 1 की जर्नी के बाद अब हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के पार्ट 2 की तरफ। एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय ट्रैवल व्लॉग। अगले दिन हमने फिर से किए जगन्नाथ भगवान के दर्शन। उसके लिए हम निकले पुरुषोत्तम भक्त निवास से। इसके डिटेल्स मैंने पहले के वीडियो में भी दिए हुए हैं। यहाँ पे जगन्नाथपुरी में आपको ईवी राइड्स मिल जाएंगी मंदिर जाने के लिए विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं होते, तो मंदिर के आसपास आपको मोबाइल के लिए लॉकर्स मिल जाएंगे। और आज भी हमको दर्शन के लिए 3 से 3.5 घंटे लग गए और अभी हम आ गए दर्शन करके बाहर। पीछे वाले ये 3 रथ यात्रा के इस साल के रथ है। ब्रंच करने के लिए हम लोग गए इस रेस्टोरेंट में जो मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। यहाँ पे हमने लिया डोसा निहिरा के लिए। डोसा क्रिस्पी अच्छा बनाया हुआ था। फिर ली पूरी भाजी और अनलिमिटेड थाली का ऑप्शन भी यहाँ पे था। उसमें एक स्वीट भी आया था। पुरी में समुंदर की लहरें बहुत तेज चलती है, इसलिए पानी गांव में ना आए, इसलिए जगन्नाथपुरी ने हनुमान जी को बोला था कि आप पूरी गांव का रक्षण कीजिए। इसलिए वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। पर हनुमान जी बार बार अयोध्या राम जी से मिलने जाते थे, इसलिए जगन्नाथ भगवान ने वहाँ पे उनको बेड़ियों से बांध दिया। तो वो मंदिर बेड़ी हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। और ये 4 धामों में से जगन्नाथपुरी का एक धाम के दर्शन हमने किए हैं। इसकी साक्षी देने के लिए यहाँ पे ये है साक्षी गोपाल जी का मंदिर। उसके बाद हम चले गए देखने रामचंद्र टेम्पल, जहाँ पे बोटिंग भी की जाती है। वहाँ पे बीच है एक अच्छा सा। आगे हम निकल पड़े कोणार्क की तरफ। ये एक सन टेम्पल है, सूर्य भगवान का मंदिर है। इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है वो सूर्य भगवान के रथ की तरह बनाया गया है, जिसमें 7 घोड़े और 24 व्हील्स बनाए गए हैं जो सूर्य भगवान के रथ पे होते हैं। ये है हमारे गाइड वाले भैया। इंडिया का जो 10 रुपए का पैसे का नोट है उसके पीछे भी ये टेम्पल का ये चक्र दिखाया जाता है। ये मंदिर बनाते टाइम पत्थरों के बीच में लोहा डाला गया था और सबसे ऊपर रखा गया था मैग्नेट, जिससे ये मंदिर खड़ा था। और जो मूर्ति भी थी बोली जाती है कि वो स्पेस में खड़ी हुई मूर्ति थी। पर जब अंग्रेज़ आए तब उनको इस मैग्नेट की वजह से प्रॉब्लम होने लग गया डायरेक्शन देखने में, तो इन्होंने ये मैग्नेट हटा दिया। तब से ये मंदिर गिरने लग गया है। अभी वापस इस मंदिर को स्टोर करने की गवर्नमेंट की कोशिश चालू है। कथाकली, भरतनाट्यम, कोन वाली, ये कोन वाली दोनों दांडिया। आजकल जैसे लेडीज लोग मांगटी का यूज करते हैं, इनका साथ पे देखिए मांगटी का कान पर नामेट, गला पे 80% कामा सूत्रा का कार्विंग यहाँ पे है। और उस टाइम पे जो संस्कृति थी, जो वेशभूषा थी, जो चीज़ें चलती थी, उसका 20% कार्विंग वहाँ पे है। उसी के साथ दशावतार वगैरह ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिखाए गए हैं। दिस इज छाया देवी टेंपल। यस, यहाँ पे सूर्य भगवान के साथ छाया देवी और उषा देवी का भी टेम्पल है, जो 2 सूर्य भगवान की पत्नियाँ थी। ये एक नया मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाया गया है। अंदर जाने के बाद बहुत सारी शिल्पकलाएं हैं। शिल्पकला का पूरा विश्लेषण है, जो मंदिर का है वो पूरा विश्लेषण यहाँ पे किया गया है। और इसके एंड में आपको एक 17 मिनट का पूरा क्लिप दिखाया जाता है, जो एनिमेटेड क्लिप है, जो कोणार्क का पूरा स्टोरी उसमें दिखाया जाता है। इसी के साथ चंद्रभागा बीच पर पानी पूरी खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए हमारा डे 2 हुआ ख़त्म और हम निकल गए बैक टू आवर स्टे। अगले दिन सुबह फ्रेश मॉर्निंग हम निकल पड़े चिल्का लेक की तरफ। ये एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है और पूरे विश्व में 2nd लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। यहाँ पे बोटिंग होती है 2 से 3 घंटे की, और बोटिंग के बीच में हमने देखी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो लेट्स गो फॉर बोटिंग। आगे थोड़ी देर बोटिंग करने के बाद हम पहुंचे इस बेट पे। यहाँ पे ये भैया ने हमको पूरा प्रोसीजर समझाया कि कैसे शेल में से मोती निकलते हैं, कैसे शेल में मोती बनता है। ये यहाँ पे ये मोती बेचते भी है। कई लोगों का मानना है कि ये फेक है, कई लोग इसको असली समझ के लेके जाते हैं। ये कुछ इस तरह से था अंदर का मोती, देखिए।
ये बोटिंग करते करते भैया ने हमको छोड़ा यहाँ पे, और ये झाड़ियों के बीच में से रास्ता जा रहा था और आगे हमने ये देखा समुंदर। वाव, दिस इज़ नोन एज बे ऑफ बंगाल। बहुत ही बढ़िया था ये झाड़ियों के बीच में का। वी एंजॉयड इट अ लॉट। बे ऑफ बंगाल देख के हम निकल रहे डॉल्फिन स्पॉट पे, पर डॉल्फिन तो कुछ दिखी ही नहीं, तो हम वापस रिटर्न आ गए जहाँ पे हमने ये बोट ली थी, और वहीं पे हमारी कार पार्क थी। दोपहर में खाना वगैरह खा के फिर हमने खाया यहाँ पे पूरी स्पेशल खाजा, घी वाला खाजा, द अल्टीमेट घी वाला खाजा। बहुत 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 टेस्टी। उसके बाद हम गए रघुराजपुर, जो एक आर्ट विलेज है। इस विलेज में सारे लोग आर्टिस्ट हैं। ये पूरा एक आर्टिस्ट लोगों का विलेज है। हर एक घर में आपको आर्टिस्टिक चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी। आप कितने साल से बना रहे हैं यहाँ पे? यहाँ के जो आर्टिस्ट है पेपर से लगा के, रंग से लगा के सब कुछ हाथ से बनाते हैं। कैनवास पेपर जो पेंटिंग के लिए यूज़ होता है वो खुद हाथ से बनाते हैं, और कलर्स जो होते हैं वो भी नेचुरली मेड होते हैं। उसके मिक्सचर से वो अलग अलग और कलर बनाते हैं, और उससे ही ये पेंटिंग्स करते हैं। ये पूरा इसका डेमो हमें यहाँ पे करके दिखाते हैं और अच्छे से समझाते हैं पूरा प्रोसीजर। पानी बजे तो खराब हो जाएगी, ये नेचुरल चीज़ है। ये सब तो 6 कलर से 25 कलर, 30 कलर, 100 कलर भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ के आर्टिस्ट को बहुत बहुत नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। G20 में भी इनका सहयोग था, और ये इनका जो पेंटिंग्स है वो ऑनलाइन भी बेचते हैं। ये रहे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये आप देखोगे तो कृष्ण भगवान जी की पेंटिंग है, और अगर आप इसका डिटेलिंग देखते जाओ तो बीच में पूरा कृष्ण भगवान का जन्म से लेके कृष्ण की लीलाएं, कंसवध, पूरा उसमें डिटेलिंग किया गया है। बहुत ही सुंदर था ये वर्क। और यहाँ से स्टे के लिए हम चल पड़े भुवनेश्वर को, और यहाँ पे हमारा डे 3 ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।